नमस्कार सभी को, सभी लोग प्रयास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं स्पीटी करंट अफेयर बुक काफी अच्छी बुक मानी जाती है। उसी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हें हम डिटेल से करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डेली क्लास होती है। तो अगर आपको क्लासें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक कराए थे, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह ने इससे जीता है। FIH की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका आयोजन 8 नवंबर 2024 को ओमान ओमान के मस्कट में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन ओमान के मस्कट में हुआ है। जो हरमनप्रीत सिंह है इनको 63.84% वोट प्राप्त हुए हैं। कितने वोट प्राप्त हुए हैं? 63.84%। भाई जो दूसरे स्थान पे रहा है वो नीदरलैंड के नीदरलैंड जूप डी मॉल जूप डी जो दूसरे स्थान पर रहे वो नीदरलैंड के जूप डी मॉल रहे। इनको 16.10% वोट प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करते हैं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन रही है? तो आपको बताना है यब्बी जेनसन। क्या नाम है इनका? यब्बी जैन सन कौन रही है? वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन रही है? यब्बी जेनसन। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये नीदरलैंड की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? नीदरलैंड की रहने वाली है। पुरुष की बात करते हैं, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहे? तो हरमनप्रीत सिंह रहे। अगर आपसे पूछा जाता है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर तो PR श्रीजेश रहे। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन रहे? PR श्रीजेश रहे। PR श्रीजेश रहे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भारत के ही रहने वाले हैं। कहाँ के? ये भी भारत के रहने वाले हैं। अच्छा, हरमनप्रीत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी भारत के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं ये? भारत के रहने वाले। पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन रही है तो ए जियाजो जी रही है, जो चीन की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवंबर 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म होती है। फिक्की की बात करते हैं तो फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, जो हर्षवर्धन अग्रवाल सिंह है ये इमामी समूह के प्रबंधक, निदेशक और उपाध्यक्ष हैं। कहाँ के हैं ये? जो इमामी एक समूह है उसके प्रबंधक, निदेशक और उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्साइज एस्ट्रो हिंद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका आयोजन पुणे में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? पुणे, महाराष्ट्र में किया जा रहा है। क्या तारीख से इसका आयोजन हो रहा है? इसका आयोजन 8 से 21 नवंबर तक चलेगा। कब से कब तक? 8 से 21 नवंबर तक इसका आयोजन चला है। ये सेना स्तर का अभ्यास है। किसका अभ्यास है? अगर आपसे पूछा जाता है ये कैसा अभ्यास है तो ये सेना स्तर का अभ्यास है। इसमें जो थल सेना होती है वही केवल भाग लेती है, लेकिन इस बार इसमें वायुसेना भी भाग ले रही है। इसका तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण का आयोजन 2022 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2022 में हुई थी। तो पहला संस्करण 2022 में हो जाएगा, दूसरा 2023 में, और उसके बाद में ये 2024 में इसका आयोजन हो रहा है। 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया में होता, 2022 का भारत में, और ये अब 2024 का भारत में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? पुणे, पुणे में हो रहा है। ये पुणे कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चा में रही बुक द सैटनिक वर्सेज नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। ये कब लिखी गई थी? ये बुक प्रकाशित हुई थी 1988 में। इसमें काफी विवाद रहा था, इसमें मुसलमानों ने काफी ज्यादा विवाद किया था, आंदोलन वगैरह भी किए थे, तो काफी ज्यादा विवादित रही है ये पुस्तक। सलमान रश्दी की जो पहली रचना थी वो कौन सी थी, उसकी बात करते हैं। पहली रचना पूछी जाती है, काफी प्रचलित भी है। पहली रचना देवरानी जेठानी थी, देवरानी जेठानी। अगर आपसे पूछी जाती है सलमान रश्दी की पहली रचना, तो आपको क्या टिक करना है? देवरानी जेठानी टिक करना है। ये इनकी पहली रचना थी। सबसे लोकप्रिय किताब कौन सी? शैतानी छंद। इनकी अगर सबसे लोकप्रिय किताब बात करते हैं, सबसे लोकप्रिय किताब की बात करते हैं, शैतानी छंद इनकी लोकप्रिय किताब है। अगर आपसे पूछे जाते हैं विश्व के सबसे बड़े लेखक कौन है? विश्व के सबसे बड़े लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि विश्व के सबसे बड़े लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवंबर 2024 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एसएससी के नए चेयरमैन कौन बने? एस गोपाल कृष्णम बने हैं। कौन सा सही है आंसर? ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, एस गोपाल कृष्णम एसएससी के नए चेयर बने। इससे पहले कौन थे? राकेश रंजन थे। कौन थे? राकेश रंजन इससे पहले थे, अब ये रिटायरमेंट हो गए हैं। ये एस गोपाल कृष्णन है, ये 1991 बैच के हैं। कौन से बैच के हैं? 1991 बैच के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आसियान भारत नेटवर्क ऑफ द थिंक टैंक 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चा में रहे खिलाड़ी अर्जुन एरिगेस किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनका संबंध शतरंज खेल से है। कौन से खेल से है? शतरंज खेल से है। इन्होंने अभी हाल ही में 2800 से अधिक एलो रेटिंग की है। इन्होंने 2800 से अधिक एलो रेटिंग इन्हें प्राप्त हुई है। अगर इनकी बात करते हैं अर्जुन एरिगेस, ये 2800 अधिक एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने। जो पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 2800 से अधिक एलो रेटिंग प्राप्त की थी, वो विश्वनाथ आनंद थी। फर्स्ट नंबर के कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। इन्होंने एलो रेटिंग कितनी प्राप्त की थी? 2800 अधिक, जो पहले नंबर के। दूसरे नंबर के अर्जुन एरिगेस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा में दारंग इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो किसके साथ शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूटान के साथ में शुरू किया गया है। ये जो शुरू किया है, भारत और भूटान सीमा से 700 मीटर अंदर है। सीमा से कितना अंदर है? 700 मीटर अंदर है। अगर पूछा जाता है ये कितना अंदर है, यह जो चेक पोस्ट है, ये जो चेक पोस्ट ये कौन से राजमार्ग पे है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 वाले पे। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पे है ये।
चेक पोस्ट अगर आपसे पूछा जाता है। यह जो चेक पोस्ट है ये असम के तामलपुर जिले में स्थित दर्रांग भूमि चेक पोस्ट पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? जो असम में एक जगह पड़ती है तामलपुर जिले, तामलपुर जिले के तंबाग भूमि पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये गुजरात पहले नंबर पे रहा है, इसने सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। अच्छा, सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धचालक हिंदी में बोला जाता है। इसकी बात करते हैं, ये कौन सी कंपनी बना रही है? तो टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी इसका निर्माण कर रही है। टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी इसका निर्माण कर रही है। हिंदी में इसे अर्धचालक बोला जाता है। आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास को 41 से कराएंगे। चले, धन्यवाद, थैंक यू।